फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो बीपी को तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वीडियो में समझेंगे लो बीपी आखिर होता क्या है, देन किन किन कारणों की वजह से हमें लो बीपी होता है, इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। अगर किसी का भी बीपी लो है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे जिससे वो पहचान सकता है कि हाँ मुझे लो बीपी है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि घरेलू उपचार क्या क्या आप अपना सकते हो जिससे आपका बीपी जो है वो तुरंत जो है वो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा क्या क्या मेडिसिन आप ले सकते हो लो बीपी के दौरान, सब कुछ आपको मैं बात करूंगा। तो जो आपके स्क्रीन पर ये पीपीटी दिख रहा है, अगर आपको ये डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे इजीली टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे लिंक पे क्लिक करके और वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आते हैं, मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लो बीपी होता क्या है। तो जो लो बीपी होता है ना, इसी को मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर किसी का बीपी ज़्यादा है उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। तो ये जो हाइपोटेंशन होता है ना, जब आप मशीन में चेक करते हो नॉर्मल 120/80 mmHg होता है। जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है, उसके नीचे जो है वो पल्स होते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है वो 90 और नीचे वाला 60 होता है ना, इसको हम लो बीपी कहते हैं। तो आते हैं, समझते हैं बीपी के चार्ट के थ्रू। तो जो ये देख रहे हो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इस टाइम पे हमारी जो आर्टरी होती है ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये नॉर्मल आर्टरी है। अब ये आर्टरी होती क्या है, जो हमारे हार्ट से ब्लड को सबसे पहले पास करती है बॉडी में, वो आर्टरी कहते हैं उसको। और जो बाकी के ब्लड वेसल्स ले जाते हैं, वेन्स, वो हार्ट तक ले जाते हैं, बट हार्ट से निकला हुआ जो ब्लड ले जाता है ना, वो आर्टरी से ले जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं नॉर्मल में। बट वहीं पे जब जिसका ज़्यादा या कम होता है ना बीपी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन तब होता है जब बीपी ज़्यादा हो, यानी पतले हो गए। अगर किसी पाइप को आप प्रेस करोगे तो जो प्रेशर बढ़ता है, आपको पता है कितना तेजी होता है, तो वो हाइपर कंडीशन हो जाता है, यानी वैसो कंस्ट्रिक्शन के टाइम पे। वहीं पे जब ये डायलेट कर दोगे, अगर किसी भी पाइप से जो पानी जा रहा है, अगर उसको आप खींच के बड़ा कर दोगे उसका माउथ, तब वो प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो वही बात है यहाँ पे। तो लो बीपी के दौरान जो है वो वैसो डायलेशन होता है, यानी वेसल्स डायलेट हो जाते हैं ये आर्टरीज के। तो जो लो ब्लड प्रेशर है वो 120 से गिर के 90 mmHg और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 60 mmHg हो जाता है। वहीं पे टू मच लो के बारे में बात करें तो वो 60 और 40 होता है, बट एकदम डेंजरस। अब ये जो कंडीशन है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जब आपका 50 mm और 30 mmHg तक पहुंच जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा लो बीपी कहाँ तक पहुंचता है। लो बीपी के क्या क्या कारण हैं, यानी आप जो नमक है वो कम खाते हो, पुअर न्यूट्रिशन, आप ऐसे जो खा पी रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, जो भी विटामिन ये सब है वो मिल नहीं पा रहे हैं आपको अच्छे से। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, आपका ब्लड वॉल्यूम गिरा हुआ है, डाउन है। हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि एक तो लो हार्ट रेट हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, या फिर आप लंबे टाइम से बेड रेस्ट करते आए हो और टहलते कम हो, एक्सरसाइजेस कम करते हो, और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, ये सब जो है वो लो बीपी के कॉजेस है, यानी कारण है। अब सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, डिजीनेस और लाइट हेडेकनेस। तो जो आपका सर है ना वो घूम रहा होता है, हेडेक भी होता है, नोजिया यानी उल्टी जैसा आपको फील होता है, फेंटिंग यानी आपको चक्कर जैसा लगता है, और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होने की वजह से आपको बार बार प्यास भी लगता है, चेस्ट पेन होता है, आपको पता ही होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और हेडेक हो। आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले घरेलू उपचार क्या है। तो सबसे पहले आपको जो नॉर्मल सभी लोग करते हैं, नमक को पानी में घोलते हैं। कई लोग नमक और चीनी दोनों साथ में घोलते हैं, कर सकते हैं तुरंत जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप पी सकते हो। तो ये घरेलू उपचार में आ गया। मेडिकेशन के बारे में बात करें तो फ्लोरिकॉट। अब ये जो मेडिकेशन है ना, मेडिसिन्स, ये बिना डॉक्टर के सलाह से आपको नहीं लेना है। वही जो है वो आपके अकॉर्डिंग डोज बता सकते हैं कि इतने दिन तक इतने खुराक आपको लेना है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको मेडिसिन लेना है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरिकॉट, जिसके अंदर आपको फ्लूडोकॉर्टिसोन देखने को मिल जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ड्रग है, स्टेरॉइड कैटेगरी में आती है ये। तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है यानी पानी है, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो सोडियम है यानी नमक है, उसकी मात्रा कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अब आपको अच्छे से समझ आ गया।
नेक्स्ट हम बात करें, अब मेंटेन होगा तो क्या हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। यहाँ पे जो दूसरा है सिपमिडो, ये क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज है ये नॉर्मल से क्या होती है, वैसोडाइलेट होती है। ये वैसोडाइलेट होती है तभी तो हमारा बीपी लो होता है। तो ये वैसोडाइलेट ना हो उसको रोकने का काम करती है कि ये नॉर्मली रहे, ये डायलेट ना हो, ये जैसा है वैसा ही रहे। तो ये हमारी सिपमिडो करती है, यानी इसके अंदर जो ड्रग है ये काम करता है, मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। तो इस सब के जो डोज है कितना टाइम तक लेना है अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।